नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। हेलो, आप देख रहे हैं तेज हरियाणा। प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और देखते रहिए तेज हरियाणा। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली वासियों के लिए एक बड़ा झटका देने वाली अपडेट है, क्योंकि डबवाली के इतिहास में ऐसा पहली नहीं दूसरी बार होने जा रहा है जब डबवाली के आवाम को रामलीला के मंचन से वंचित रहना पड़ेगा। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि आज का ही दिन है जब डबवाली में आज के दिन हर बार की तरह रामलीला मंचन का पहला दिन होता है और पूरे शहर में एक हर्षोल्लास उमंग का वातावरण होता है और लोगों को इस मंच पर आकर ना सिर्फ मनोरंजन का ही साधन है बल्कि आस्था से जुड़ा हुआ भी सबसे बड़ा सवाल है। लोगों की आस्था डबवाली की रामलीला में होती है, जो कि अपने 59 सालों का इतिहास समेटे रामलीला का आज 60वीं बार मंचन होना था, मगर कोविड-19 के चलते ये सबसे बड़ा झटका डबवाली वासियों को लगा है। क्योंकि इससे पहले पहली बार ऐसा हुआ था जब 23 दिसंबर 1995 में डबवाली में अग्निकांड होने की वजह से उस वक्त रामलीला का मंचन रोकना पड़ा था, नहीं हो पाई थी रामलीला। और इस बार कोरोना काल की वजह से तमाम रामलीला जो कमेटी है उनकी तरफ से ये फैसला लिया गया है कि आज से वो सेवाएं जो कलाकार यहाँ पर हर बार उन तमाम किरदार के अंदर देते थे वो अब नहीं निभाएंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, जब तक रामलीला का मंचन जिन दिनों में होता था उतने दिन यहाँ पर कीर्तन चलेगा। सिर्फ वो कलाकार जो हिस्सा लेते थे वही यहाँ पर आएंगे, बाकी किसी को आने की इजाज़त यहाँ पर नहीं होगी। और इस बार दशहरे का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है, क्योंकि सबसे बड़ा एक ऐतिहासिक जो एक पल होते थे डबवाली के लिए, क्योंकि रावण और कुंभकर्ण और तमाम वो पुतले फूंके जाते थे, डबवाली के लोगों का एक आय का साधन बनता था, उन गरीब लोगों का उस दिन के ऊपर बहुत बड़ा कारोबार टिका होता था। दूसरी बड़ी बात है, जितने दिन भी रामलीला चलती थी तब भी यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ यहाँ पर आती थी, लोगों की मन्नतें पूरी होती थी हर साल यहाँ पर आकर। लेकिन इस बार वो भी लोगों को मायूसी लगेगी, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से तमाम जो बातें हैं वो सबको फेस करनी पड़ेगी। मेरे साथ इस वक्त डबवाली जो रामनगर नाट्यशाला की तरफ से पूरी एसोसिएशन मेरे साथ हैं, जो स्टेज सेक्रेटरी की भूमिका ब्रिज महेंद्र जी निभाते हैं, सचिव हैं पूरी कमेटी में, और प्रधान साहब वासुदेव मेहता जी हैं, और हमारे साथ संस्थापक कोडाराम मास्टर साहब जी भी जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले वासुदेव मेहता जी हमारे साथ हैं। मेहता जी, डबवाली वासियों के लिए बड़ी मायूस करने वाली खबर है कि इस बार मैं कहता हूं कि यहाँ पे हज़ारों की भीड़, लगभग 40 से 50 हज़ार की इकट्ठ एक दिन में होता था जब लोग यहाँ पर आते थे। एक रिकॉर्ड तोड़ आपकी तरफ से नमूने पेश किए जाते थे रामलीला को लेकर, आस्था से जुड़े भी और मनोरंजन को भी लेकर भी। लेकिन इस बार सर बड़ा ब्रेक है, दूसरी बार आपने जिक्र किया है कि नहीं हो रही रामलीला। सबसे पहले इलाका वासियों को जय श्री रामनगर नाट्यशाला की ओर से प्रणाम। आज मेरे साथ मेरे बड़े भाई ब्रिज महेंद्रू, जो हमारी क्लब के सर्वे सर्वा हैं, और जो हमारी क्लब के संस्थापक हैं मास्टर के दिलावर जी, वो मेरे साथ खड़े हैं। इस बार बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि भगवान राम की लीला का मंचन हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना महामारी ऐसी फैली कि इससे हर पर्व फीका पड़ गया, जिसके कारण हमें भी ये रामलीला रद्द करनी पड़ रही है। दशहरा भी इस बार हम नहीं मना पाएंगे, क्योंकि भीड़ के लिए मनाही है सरकार की, प्रशासन की, तो हम ये भी रद्द करेंगे। लेकिन हमारे सभी कलाकारों ने ये निर्णय लिया है कि ये मंच एक आस्था का मंच है। इससे जुड़े लोग हर रोज़ हमसे पूछते हैं कि रामलीला होगी नहीं होगी, क्योंकि हम आज कई लंबे समय से इस रामलीला के मंच को सजा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे हम हर वर्ष रामलीला मंचन से पूर्व मंच को सजाते हैं, मंच को भी सजाया है, उसमें बने पार्क जो हमने विकसित किया है, इस पर भी हज़ारों रुपये खर्च करके दोबारा ऐसे फिर विकसित कर रहे हैं। तो मेरी भी आज कहने को बड़ा जो मन है, दुखी हो रहा है कि हम इस बार जो राम भक्तों को रामलीला का मंचन नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम सभी का सहयोग, सभी का प्यार हमारे साथ है। हम आशा करते हैं कि परमात्मा इस कोरोना महामारी से हमें दूर करे, हमें बचाए, ताकि हम अगले वर्ष आप सबके लिए रामलीला का मंचन बड़ी धूमधाम से कर सकें और दशहरा भी मना सकें। अब मेरे बड़े भाई ब्रिज महेंद्र जी है, बाकी वो बताएंगे।
सर आपके जब आप मंच संभालते थे, माइक के ऊपर आपकी वो शालीनता, आपकी वो स्टिकता, वो आपकी स्पष्टता इस बार नहीं लोग सुन पाएंगे। सर आपको भी कैसा महसूस होता है? बहुत बड़ा झटका देने वाली खबर है, क्योंकि कोरोना के चलते हम ये सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं सैल्यूट भी करता हूँ सर, आपका फैसला बड़ा ऐतिहासिक भी है और बड़ा काबिले तारीफ भी है कि आपने बहुत आवाम के हित में तमाम फैसले लिए। ठीक है पन्नू जी, सबसे पहले तो मैं आपको तेज हरियाणा को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, और आप भी एक बधाई के पात्र हैं जो अपना इतना समय निकाल करके शहर की, इस इलाका की हर इवेंट्स पर, हर त्यौहार पर, हर एक घटना पर, हर एक अच्छी खबर या बुरी खबर पर आप पहुंचते हैं। इतना भी समय निकालना ये भी आपके लिए और आपके साथी हेमराज जी के लिए बहुत बड़ी बात है। अब बात रही हमारे रामलीला के बारे में, जैसे मेरे भाई वाजे जी ने बताया, ठीक है भी हमारा मन इस दफ़ा कुछ कोरोना की वजह से, जैसा प्रशासन ने भी कहा कि हम रामलीला नहीं करेंगे, होता ही है मन में, हमारे मन में भी आता है भी हम हर साल सेवा करते हैं, इस दफ़ा हमें सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा। और जहाँ भी हम जाते हैं लोग हमसे पूछते हैं भी इस दफ़ा रामलीला होगी या नहीं होगी, लेकिन हमें थोड़ा मन को नीचा करते हुए कहना पड़ता है भी कोरोना की वजह से हम रामलीला नहीं करेंगे, क्योंकि प्रशासन ने ये बात कही है कोविड-19 के नियमों के साथ हम इकट्ठे नहीं कर सकते, सोशल डिस्टेंसिंग का बनाना बहुत ज़रूरी है, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है, और इतने बड़े काम के अंदर कोई ना कोई छूट भी हो जाती है, भूल भी हो जाती है, इसलिए हमें इस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ गया, और हमें करना भी चाहिए था, क्योंकि महामारी इतनी फैल चुकी है कि किसी पर भी कुछ हो सकता है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को ये भी अनुरोध करूंगा कि जितना भी हो सके आप अपने आप को बचाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें। और रामलीला के बारे में हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, दशहरे के बारे में माफ़ी चाहते हैं, और परमात्मा ने ज़िंदगी बख्शी, शहर बख्शेगा, और हम अगले साल इससे भी बढ़ चढ़ करके आपकी सेवा करेंगे, और पूरी तरह से हम आपका मान सम्मान भी बढ़ाएंगे, और इस काम को हम बढ़ाएंगे। इस बार हम माफ़ी चाहते हैं। और बाकी बात रही मन सचिव की, ये लोगों का प्यार है जो मेरी बात को सुनते हैं और मेरी बात को सुन करके वो शांति बनाए रखते हैं। मुझे इस बात के लिए शहरवासियों को भी बधाई देने का अवसर मुझे मिला है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय श्री राम नगर नटाशाला की तरफ से जय श्री राम। तो हमारे साथ इस वक्त संस्थापक के दिलावर जी भी हैं। मास्टर जी, सर आपके हाथों से तो कितने कलाकारों ने उन तमाम बुलंदियों को छुआ है, और मगर इस बार बड़ा सर आपका भी मन दुखी होगा, क्योंकि बेताब थे आप, हम सब लोगों ने एक साल से बड़ा लंबा इंतज़ार किया, क्योंकि हर बार एक भावपूर्ण तरीके से जो लोग रामलीला का मंचन देखते थे, आस्था लोगों की जुड़ी थी, और मैंने खुद देखा सर कितने लोगों की, सैकड़ों लोगों की मन्नतें इस मंच पर आकर पूरी होती थी। मगर इन सब के बीच में इस बार सर दूसरी बार ऐसा हो रहा है शहर में कि रामलीला लोग नहीं देख पाएंगे सर। जय श्री राम। मैं नगरवासियों से इस बात के लिए क्षमा चाहते हैं कि इस वर्ष रामलीला व दशहरा नहीं हो सकता, क्योंकि इस महामारी के चलते हुए इन नियमों का पालन करना अति आवश्यक है, और हमें सबको चाहिए इन नियमों का पालन करें ताकि हमारा स्वास्थ्य, हमारे देश के लोग सही रहें, बचे रहें और इस महामारी से छुटकारा पाएँ। दशहरा पर्व होने पर गरीब मजदूरों को बहुत रोज़गार मिलता था। मुझे दुख तो इस बात का भी होगा कि उन बेचारों के रोज़गार को भी काफ़ी धक्का लगेगा, लेकिन इसके होते हुए हम नहीं चाहते कि किसी भाई को ये दुख पहुँचे। तो सभी से प्रार्थना है कि आप इस डिस्टेंस का और मास्क लगाने का पूरा करें, ताकि जो है आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपकी सेहत बनी रहे, और हम अगले साल आपको कोशिश करें भी बहुत बढ़िया रामलीला और दशहरा करने का प्रयत्न करेंगे। जय श्री राम। तो ये हमारे साथ संस्थापक साहब थे, हम उनसे बातचीत कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही भावपूर्ण तरीके के साथ, उनके आंखें भी नम थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि लोगों की आस्था जुड़ी होती है, और ख़ास करके मास्टर जी और तमाम जो साथी मेहता साहब हों चाहे ब्रिज महेंद्र जी हों, मुझे लगता है पूरे ज़िला सिरसा और हरियाणा में क्या कहें हम, पूरे ओवरऑल देखें प्रदेश में, तो इतनी बड़ी एक अनुशासनात्मक तरीके से जो रामलीला का मंचन होना, लोगों की आस्था का जोड़ा होना, आप कहीं पत्ता तक नहीं हिलता था यहाँ पर इस मंचन में, और शहर का हर वो वासी, चाहे महिलाएं हों, चाहे लड़कियां हों, बच्चे हों, वो यहाँ पर आते थे और मंचन को बड़े
अच्छे तरीके के साथ सीटिंग प्लान, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बैठने की व्यवस्था कुर्सियों तक यहाँ पर दी जाती थी और अलग अलग व्यवस्था की जाती थी। तो ये हमने आपको तस्वीरें दिखाई है। बड़ी अपडेट आपको डबवाली की दी है कि इस बार डबवाली के उस ऐतिहासिक मंच से इस बार रामलीला का मंचन नहीं होगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप तमाम नियमों की पालना करें। ऐसा ना हो कि आप अब भी ये सोचकर घर से बाहर निकलें कि वहाँ पर मंचन आप देख पाएंगे। आप अपने घर पर सुरक्षित रहिए, चेहरे पर मास्क जब भी घर से बाहर निकलें, और जब भी घर से बाहर अंदर जाएं तो अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह आप धोते रहें, क्योंकि आपकी लापरवाही आपको खुद ही मुश्किल में डाल सकती है। अगली बार खुदा ने चाहा आप सब लोगों की दुआएं। इन तमाम हम कलाकारों को सल्यूट करते हैं, पूरी इस कमेटी को सल्यूट नमन करते हैं। अगली बार इससे भी बड़े उत्साह के साथ ये लोग रामलीला का मंचन करें, शहर के लोगों को फिर से उसी आस्था के अंदर, उसी मनोरंजन के अंदर आने का मौका मिल पाएगा। डबवाली से कैमरा पर्सन हिमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा।